अगर आप हायर हो जाते हो, अगर कोई एम्प्लॉयर आपको हायर कर लेता है तो मैनेजर आपसे क्या पूछेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताओ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप कोई भी सिटी में जाओगे ना तो वहाँ पे छोटे मोटे इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट होते हैं। एक डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ कि भाई ये लोग एक्सप्लॉइट बहुत करते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि। और वीडियो के एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बताऊँगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह इतना प्यार दिखाने के लिए। तो आज अभी मैं अपने शिफ्ट पे जा रहा था और काफ़ी अच्छा मौसम भी था यहाँ पे, आप देख सकते हो। मैं अभी यहाँ पे सिटी सेंटर में खड़ा हूँ और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सनराइज़ भी हुआ है। अभी मैं बता दूँ यहाँ पे टाइम कुछ 5 बजा है, पर यहाँ पे लग रहा है कि अभी भी सुबह के 12 या 1 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे होते तो यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो गए। तो बेसिकली अभी इस व्लॉग में बात करने वाला हूँ कि आपको पता है कि सितंबर इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट आ भी गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे आने वाले भी होंगे। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाए, ठीक है। क्योंकि यार देखो, यहाँ पे जो भी बंदा आता है उसका सबसे पहला एम यही रहता है कि यहाँ पे आते ही हम लोग को पार्ट टाइम जॉब कैसे मिले और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई करना पड़ता है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप अपना पार्ट टाइम जॉब आपको यहाँ पे आते ही कम दिनों में लग जाए। क्योंकि कम दिनों में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे स्ट्रगल ना करना पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और वीडियो के एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बताऊंगा, वो सबसे लास्ट पॉइंट होगा, वो उसको आप देखना मत भूलना, ठीक है। वो देख के जाना, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे कोई भी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब इंटरव्यू के लिए, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले ये मैं नज़ारा दिखाऊंगा थोड़ा सा। मैं कार्डिफ सिटी सेंटर में था। तो एक्चुअली क्या होता है ना, आप किसी भी सिटी में जाओगे, इंग्लैंड में चाहे स्कॉटलैंड में चाहे कहीं भी, तो उनकी जो सिटी सेंटर्स होते हैं ना बहुत ही बेहतरीन होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम जो पब्स बार वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो ये कार्डिफ का सिटी सेंटर है। ये है बस स्टेशन। मैं अंदर से भी आपको दिखाऊँगा और वो वहाँ पर जो सामने वो दिख रहा है आपको, मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो यहाँ का रेलवे स्टेशन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब लेना है या फुल टाइम जॉब लेना है तो आपको यहाँ पे सीवी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सीवी का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि स्पेसिफिकली यहाँ पे यूके का कोई, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं और मैं भी पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्पेसिफिकली एक यूके का सीवी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक बहुत अलग प्रकार का सीवी होता है। जो आप गूगल में यूट्यूब्स में जाओगे वहाँ पर सर्च करोगे कि नॉर्मल एक सीवी, हार्वर्ड स्टाइल सीवी क्या होता है, तो उसमें आप बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं वो आपका एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं और आपका नॉर्मल डिटेल्स जानना चाहते हैं कि आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका उसमें नंबर क्या है और आपके एड्रेस क्या है। बेसिक सी चीज़ें होती हैं। पर ये बात याद रखना कि यहाँ पे आप अगर नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे ऑन द पेपर आप अपने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि मतलब आपके पास अपना बीआरपी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए और उसके बाद आपका जो एज ए स्टूडेंट आप ऑब्वियसली अप्लाई करोगे तो जो यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है या ऐप होता है, जैसे मेरे केस में था कि यूनिवर्सिटी का ऐप था, तो स्पेसिफिकली उसमें जाके आपको टर्म लेटर देखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप हायर हो जाते हो, अगर कोई एम्प्लॉयर आपको हायर कर लेता है तो मैनेजर आपसे क्या पूछेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताओ और उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है उससे टर्म लेटर मांगो। अब टर्म लेटर होता क्या है, बेसिकली टर्म लेटर ये होता है कि उसमें आपके रिक्वायरमेंट्स दी गई होती है कि ये बंदा इस टर्म से इतने टाइम तक हॉलीडेज़ हैं और इस टाइम से इतने टाइम तक आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के फुल टाइम से। तो टर्म टाइम्स में आपको सबको पता है कि यहाँ पे हॉलीडेज़ में बंदे समर्स में काम कर सकते हैं, फिर यहाँ पे क्रिसमस होता है उसमें फुल टाइम काम कर सकते हैं और जो ईस्टर्स हॉलीडेज़ होते हैं उसमें भी फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो ये बात हो गई सीवी से लेके, क्योंकि सीवी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका सीवी अच्छा होना चाहिए और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि देखो यार, आप एक लौते नहीं होगे जिसके बहुत सारे स्टार्टिंग में रिजेक्शंस आएंगे, ठीक है। इंडीड हो गया जहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हो, इंडीड के बारे में अगले पार्ट में बात करूँगा, अगले पॉइंट में बात करूँगा। जहाँ भी आप अप्लाई करोगे ऑब्वियस सी बात है कि रिजेक्शंस तो आएंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वाले मैसेज आएंगे, आपको ये समझ में आएगा कि भाई हाँ, मेरा इस एम्प्लॉयर को जो मैनेजर है वो स्पेसिफिकली उसको सीवी पसंद नहीं आई, आपका जो एक्सपीरियंस समझ में नहीं आया, तो वो आपका रेज्यूमे या सीवी रिजेक्ट कर देगा। पर इसका
इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि यार देखो अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं, जॉब तो चाहिए और हम लोग को काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अगर किसी एक ने रिजेक्ट कर दिया ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बेसिक सा पार्ट टाइम जॉब है। तो देखो यार यहाँ पे आ रहे हो तो पार्ट टाइम जॉब्स के लिए थोड़ा बहुत दूसरों से अगर आपको अलग होना है तो आज के डेट में चैट जीपीटी वाले चैट जीपीटी के ज़माने में आपको थोड़ा बहुत तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब थोड़ा बहुत स्मार्ट का मेरा मतलब ये है कि बेसिकली जैसे मान लो कि कोई भी आप पोर्टल पे गए, कोई भी ऐप पे जैसे इंडीड पे गए, ठीक है, उस पर बार टेंडर का या बर्गर किंग का या टीम मेंबर या क्रू मेंबर का आपको आया कि हाँ हम हायर कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए 20 आवर्स के लिए। तो यार बंदे को क्या करना है बेसिकली, अब ऐसा हो सकता है कि आपका सीवी थोड़ा अलग हो, जो कीवर्ड्स हैं या जो उस चीज़ में जॉब डिस्क्रिप्शन में बताई गई है वो आपके सीवी में ना मैच करती हो। तो इससे क्या करना है कि जो पर्टिकुलरली जो जॉब पोस्ट हुआ है तो उसका क्या करना है, आपको कॉपी करना है, वो चैट जीपीटी में डाल देना है और चैट जीपीटी से बेसिकली यही पूछना है कि भाई ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं मुझे बता दो जो अपने सीवी में डाल सकूं इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको बता देगा, तो ये आपको सर्टन चेंज करके अप्लाई कर देना है। तो ये मैक्सिमम चांसेस होंगे कि जो आप स्किल्स और डिटेल्स आप डालोगे तो एम्प्लॉयर भी देखेगा कि हाँ भाई इस बंदे में बात है, ये काम कराने लायक है, तो ये काम हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब देखो बहुत लोग को पता भी होगा कि जो यहाँ की कंपनीज़ हायर करती हैं, मैक्सिमम जो यूके की कंपनीज़ होती है, चाहे आप वेल्स चले जाओ, चाहे इंग्लैंड चले जाओ, चाहे स्कॉटलैंड चले जाओ या यूके के कोई भी पार्ट में चले जाओ, यहाँ पे सबसे वन ऑफ द फेमस है इंडीड, ठीक है। इंडीड एक यहाँ पे बेसिक सा ऐप है, ठीक है, जिस पे कोई भी एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉय की, तो वो लोग वहाँ पर जॉब पोस्ट डाल देते हैं और वहाँ पर हायरिंग का एडवर्टीज़मेंट करते हैं। तो बेसिकली आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। और मैक्सिमम मतलब देखो यार अपने पास तो जब तक कोई जॉब इंटरव्यू आ नहीं जाती, अपना कोई कॉल आ नहीं जाता, टेलीफोन कॉल आ नहीं जाता, तब तक तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने को अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, चाहे आप 50 करो, 50 में आपका 10 आ जाता तो ठीक है। तो अगर जितना ज़्यादा करोगे, 100 करोगे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी होगी कि ज़्यादा आपको टेलीफोन इंटरव्यू आए। एक तो ये हो गया इंडीड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप कोई भी सिटी में जाओगे ना तो वहाँ पे छोटे मोटे इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट होते हैं। एक डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ कि भाई ये लोग एक्सप्लॉइट बहुत करते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे होता है। अब एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है कि उनको पता होता है कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो इतने सालों से यहाँ पे वेल स्टैब्लिश कंपनी अपना छोटा मोटा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो उनको पता है कि भाई बंदे को नीड है जॉब की। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि पहले तो 4-5 दिन ट्रेनिंग करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है मैं बता रहा हूँ, कोई भी जो बड़ी कंपनी होती है, बड़ा एम्प्लॉयर होता है, वो ट्रायल शिफ्ट 1 दिन के लिए देता है और 1 दिन में 1 से 2 घंटे का होता है। 1 से 2 घंटे में जो मैनेजर या सुपरवाइज़र जो भी आपको बुलाता है वो समझ जाता है कि हाँ भाई बंदा काम करने वाला है कि नहीं है। पर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे हमारे एशियन कम्युनिटी होते हैं, बेसिकली जो हो गए पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, इनके ही मैक्सिमम अपने यहाँ के रेस्टोरेंट होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं भाई 3-3 4-4 दिन ट्रायल शिफ्ट कराते हैं और उसके बाद भी मना कर देते हैं बंदों को, और वो भी फ्री का, है ना। ट्रायल शिफ्ट 2 या 3 घंटे का होता है मैक्सिमम। इतना कोई बड़ी कंपनी जहाँ पे आपको ट्रायल शिफ्ट नहीं कराती है। तो यहाँ पे भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो ये आपको डिस्क्लेमर मैंने बता दिया, पर फिर भी लोग करते हैं यार, क्योंकि उनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यार यहाँ पे यूके एक ऐसी सिटी है जहाँ पे मेरा खुद का भी कॉन्फिडेंस कभी ना कभी डाउन होता है, पर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अपने पास ऑप्शन ये है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है और फिर से सीवी अच्छी बनानी है और अप्लाई करना है। तो ये वाला पॉइंट आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अभी देखो यार यहाँ आज क्या होता है ना, अब यहाँ पे आप आके देखोगे कि फ्राइडे सैटरडे को यहाँ पे सिटी सेंटर में, अभी सिटी सेंटर उधर और जाऊँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वीकेंड है, लोग अपना निकलते हैं यहाँ पे चिल करने और पब्स और बार में। तो आप देख सकते हैं इसीलिए इतना थोड़ा एक्टिविटी है। बेसिकली नॉर्मल डेज़ में नहीं रहता है, फिर भी आज के डेट में आज फ्राइडे और सैटरडेज़ में थोड़ा बहुत तो इतना बिजी तो रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहला अगर इंटरव्यू कॉल आ गया आपका, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बी ऑन टाइम, ठीक है। बहुत लोग नहीं करते बी ऑन टाइम का मतलब, मैं अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2022 में जब पहली बार आया था तो मैंने सबवे की मैनेजर थी एक्चुअली,
वो पाकिस्तानी थी, तो उसने क्या किया था, मैंने उससे बात की थी कि दिस इज़ आई एम फ्रॉम हियर, आई एम फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट, मुझे जॉब वॉब चाहिए। तो उसने बोला, उसने मेरे को कोई स्पेसिफिक टाइम दे दी थी मेरे को, और फिर बोला था कि हाँ भाई चलो ठीक है, तुम यहाँ पे आ जाना, इस टाइम पे 11 बजे आ जाना। आप नहीं समझोगे कि मैं 11:03 पे आया था, और उसने मेरे को डायरेक्टली पता क्या बोला कि यू कैन गो का मतलब कि भाई तुम लेट हो, यहाँ पे हमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम लेट हो गए हो तो तुम जा सकते हो। तो याद रखना कि कभी भी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आधे घंटे पहले ही उस पोजीशन, उस जगह पे पहुँच जाओ। तो इससे वो दिखाएगा, जो मैनेजर ने आपको बुलाया है उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये बंदा ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, ऑलरेडी इसके पास वो ज़ील और इंथुजियाज़्म है ये जॉब लेने के लिए। ठीक है भाई, लास्ट पॉइंट बताने से पहले मैं यहाँ का बस स्टैंड थोड़ा दिखाता हूँ। एक्चुअली ये जो बस स्टैंड है ये अभी नया नया बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ के बस स्टैंड्स भी भाई थोड़े अच्छे होते हैं यहाँ पे लगता है। अब मैं यहाँ के थोड़ी कुछ आपको फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये नॉर्मल यहाँ पे चेयर बनाया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है। हालांकि यहाँ पे पब्लिक एरिया है, स्टेशन है, इसीलिए यहाँ पे बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ पे मतलब 14 प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पे, वहाँ से लेके लास्ट तक आप देख सकते हो। तो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। और भाई ये देखो, इन दी एंड में इतना ही बोलना चाहूँगा कि देखो यार, यहाँ पे जॉब मिल जाती है यार, ठीक है। रेरेस्ट से रेरेस्ट बंदे को मैंने देखा कि यहाँ पे जॉब मिल सकता है। मैंने ऐसे बंदों को भी देखा है जो डिज़र्व नहीं करते, फिर भी उनको जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ये टेंशन यहाँ पे निकाल देना, ठीक है। यहाँ पे जॉब मिलती है, बंदे चेंज करते हैं, कभी आपके पास जॉब रहता है, नहीं रहता है। तो पार्ट टाइम जॉब तो चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको भी, आप यहाँ पे आओगे, एफर्ट्स डालोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो जॉब का टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे आओ अच्छे से, ठीक है, अपना को सेटल करो। और एक टिप्स मैं देना चाहूँगा कि यार थोड़ा बहुत अपना फाइनेंस का ना बैकअप करके ज़रूर आना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो इन द रेयर चांस, रेयर और दो रेयर चांस अपने हर जगह ट्राई कर लिया, फिर भी अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो आपके पास कुछ अमाउंट होते हैं, आपके पास कुछ फाइनेंसेस होते हैं कि आप 1 या 2 महीने के लिए वरी नहीं रहते। बोलते हो कि हाँ यार मेरे पास इतना तो अमाउंट है, तो मैं वरी नहीं करूँगा। ये बस 2 महीने की बात होती है, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लेना, ये सोच के ज़रूर आना, और ऐसा माइंडसेट करके आना कि भाई जिस जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ वो जॉब मेरे लिए ही है, ठीक है। मेरे लिए ही, जब मैं ही उस जॉब के लिए बनाऊँ। अगर इस एटीट्यूड से जाओगे, इस एटीट्यूड से प्रिपरेशन करके जाओगे, इस एटीट्यूड से अपने आप को ड्रेस करके जाओगे, तो डेफिनेटली वो सामने वाला मैनेजर या सुपरवाइज़र आपको हायर कर लेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब वीडियो पे बने रहिए। देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो, कोई भी जो आप जॉब इंटरव्यू देना चाहते हो, तो उसमें जो मैनेजर या जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो क्या देखना चाहता है, बेसिकली आपका बेस्ट परफॉर्मेंस। बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आता है कि आप अपने आप को कैसे, वो बोलते हैं ना, ड्रेस टू इम्प्रेस। ड्रेस टू इम्प्रेस का मतलब क्या होता है? देखो यार, अगर आप पहला कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, और वो भी यूके जैसी कंट्री में, वो भी चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि वो जॉब आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। वो आप अपने इंटरव्यूअर को या अपने मैनेजर को कैसे बता सकते हो। तो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स क्या डाल सकते हो कि आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। प्रेजेंट में चाहे कोई किसी चीज़ का भी इंटरव्यू हो, चाहे एक टीम मेंबर का हो, चाहे क्रू मेंबर का हो, चाहे किसी चीज़ का भी इंटरव्यू हो रहा हो, आप कैसे किसी को बता सकते हो कि हाँ यार मैं एक सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूँ। अपने आप को अच्छे से ड्रेस करके मतलब कि एक अच्छी सी शर्ट हो, पैंट हो, टाई हो, और एक फॉर्मल शूज़ हो, ठीक है। बस इतना ही आपको दिखाना पड़ेगा। तो जो आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इंटरव्यूअर के सामने बोलेगा कि वो इंटरव्यूअर भी यही सोचेगा कि हाँ भाई ये बंदा भी इंटरेस्टेड है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे किसी चीज़ की भी इंटरव्यू देने जाने हो, कोई रेस्टोरेंट का भी हो, चाहे बारटेंडर का भी हो। तो ये बात याद रखना कि आपको ड्रेस अपने आप को सबसे बेस्ट करना पड़ेगा, आपको सबसे बेस्ट कैंडिडेट बन के निकलना पड़ेगा। मैं मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में, चाहे मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, मैंने यहाँ पे गौर किया है कि भाई मैं हमेशा अपने आप को बेस्ट ड्रेस करके जाता हूँ, सबसे बेस्ट फॉर्मल, सबसे बेस्ट शर्ट। और यहाँ पे आ रहे हो, जो लोग आ गए हैं उनका तो ठीक है, पर जो लोग नहीं आए हैं, याद रखना कि एक बढ़िया सा फॉर्मल, 2 पेयर ऑफ फॉर्मल्स चलेंगे, आप लेके आ जाना, कहीं भी काम आ जाते हैं, कहीं भी कोई भी जॉब के लिए आ जाते हैं। और एक ब्लैक शूज़ ज़रूर ले लेना, जिसमें आपको पता कहीं भी कोई भी टीम मेंबर में काम आ सके।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई आपके पास क्वेश्चन हो या कोई कमेंट हो तो करके बताना, मैं अगले वीडियो में उसको बात करेंगे, या जब भी टाइम मिलेगा तो उस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इससे होता क्या कि मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब एल्गोरिदम भी बढ़ाता है, पता लगता है कि हाँ बंदे लाइक कर रहे हैं और इसका वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोग तक पहुंच जाएगा जिनको इस वीडियो की नीड है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।